तो गाइस लॉन्ग हाउचेन किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनता है। तो गाइस ये वीडियो होने वाला है पार्ट 9। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने सभी एपिसोड्स के लिंक वहां पर दे दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने लॉन्ग हाउचेन और मास्टर यांग हायू की फाइट को देखा था। मास्टर यांग हायू नाइट टेंपल के नंबर 1 कल्टिवेटर हैं। आप बोल सकते हैं कि वो इस पूरे मानवता के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हैं। यहाँ पर मास्टर यांग हायू ने अपने स्टार स्काई डोमेन है, साथ ही साथ स्टार स्काई बिस्ट को समन कर वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लॉन्ग हाउचेन पर किया होता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने अपने बिस्ट हायू को समन कर लिया होता है और जैसे यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का बिस्ट हायू आया होता है भाई वहां पर क्या ही भयानक आबा फैली होती है। हायू के प्रेजेंस की वजह से वहां पर जो स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट होता है वो भाई डर कर भाग जाता है। यहाँ पर मास्टर यांग हायू भी काफी ज्यादा शौक होते हैं बट वो अपना अटैक तैयार कर चुके होते हैं और मास्टर यांग हायू कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, इसलिए उनका ये जो अटैक होता है लॉन्ग हाउचेन का जो अटैक होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि पूरी जो अरीना की फॉर्मेशन होती है वो कांप चुकी होती है, एकदम दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। जो एल्डर्स होती हैं वो अरीना को तुरंत रिपेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन गाइस फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैसे फॉर्मेशन टूटती है लॉन्ग हाउचेन और मास्टर यांग हायू का अटैक ऑडियंस पर भी इफेक्ट बनाने लगता है। क्यों गाइस इन दोनों की कल्टीवेशन लमसम 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के पार हो गई है और जो ऑडियंस है उसमें तो नॉर्मल कल्टिवेटर सना कितनी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी और अटैक कहीं ना कहीं इनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पूरी ऑडियंस एकदम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो शायर होती है वो तुरंत आसमान में दिखाई देती है और अपने टावर ऑफ इटर्निटी का यूज करते हुए पूरी अरीना को ऐसे ढक देती है ताकि लॉन्ग हाउचेन और मास्टर यांग हायू के जो अटैक का इंपैक्ट है वो ऑडियंस पर ना पड़े। और गाइस जब दोनों के अटैक्स टकराते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा बड़े धमाके होते हैं। पूरी ऑडियंस शायर के टावर ऑफ इटर्निटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये टावर ऑफ इटर्निटी एक काफी ज्यादा हाई लेवल का वेपन है, सुपर डिवाइन वेपन है। और फिर शायर जिसने अरीना को पूरी तरह से कवर कर दिया होता है अपने टावर ऑफ इटर्निटी से टावर ऑफ इटर्निटी को हटाती है तो वो लोग देखते हैं पूरा अरीना में ऐसे गड्ढे उड्ढे पड़ चुके, पत्थर इधर फैले फैले हैं, एकदम खड़ा रहने का जगह ही नहीं बचा था। लॉन्ग हाउचेन और मास्टर यांग हायू का जब अटैक टकराया था और लॉन्ग हाउचेन और मास्टर यांग हायू दोनों ही एक दूसरे के सामने अभी भी खड़े होते हैं। लॉन्ग हाउचेन ने मास्टर यांग हायू के उस बड़े से अटैक जो वन ऑफ द पावरफुल अटैक था उनका उसे रोक लिया होता है। वहां पे जो मास्टर यांग हायू होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ मुस्कुरा कर देखते और कहते हैं मैं इस फाइट को हार मानता हूं। तो यहाँ पर ये बात सुनकर लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मास्टर यांग हायू ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी और साथ ही साथ मास्टर यांग हायू ने किसी टाइप का वेपन्स का भी यूज नहीं किया होता है बट लॉन्ग हाउचेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि उसने हायू को भी समन कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं मास्टर यांग हायू अभी कहीं ना कहीं लॉन्ग हाउचेन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइस आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमने ऑफिशियल एपिसोड में देखा था इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में वेपन से फाइट करना अलाउ था। तो गाइस नॉवेल में सीधे सीधे लिखा है कि किसी भी टाइप का वेपन, अटैक टाइप वाला वेपन आप यूज नहीं कर सकते, डिफेंस वाले यूज कर सकते हैं। बट पता नहीं ऑफिशियल एपिसोड वाले कौन सा भांग पी कर बैठे हैं। आपने देखा होगा कि शायर और फर्स्ट एल्डर झूसेंग की फाइट को उन्होंने इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में करवा दिया था और कितनी ज्यादा छोटी फाइट थी, धड़ाम धुड़ुम मारा खत्म। बट नॉवेल की कहानी में ऐसा नहीं था। सारा असैसिन टेंपल पे पहुंचती है और वहां पर असैसिन टेंपल के सभी एल्डर यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर झूसेंग को भी चैलेंज देती है कि भाई हरा दो फिर तुम लोग मेष टेंपल का सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन उन लोगों ने वहां पर कोई फाइट वाइट नहीं दिखाई है, उठाकर सीधे टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में छोटी सी फाइट दिखा दी है। और शायद जब अपनी डोमेन टेक्निक का यूज करती है तो झूसेंग से भी बोलती है नॉवेल के हिसाब से कि मैं इस टेक्निक का तो आप पर यूज तो कर सकती हूँ एक बार लेकिन वापस नहीं ले सकती। और ऑफिशियल एपिसोड वालों ने सीमा सियान का वो भी सीन काट दिया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड फैनिंगर से मिलता है तो फैनिंगर उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। तो यहाँ पर सीमा सियान बोलता है कि मैं तुम्हें वापस ले लूंगा, अगर तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपना लूंगा। ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक वर्ड नहीं बोलता है। वो सारे सीन उन्होंने काट दिए हैं। अब पता नहीं ये लोग कौन से भांग पी कर बैठे थे। तो चलिए
इस सभी चीजों को साइड पर रखते हैं और आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी मास्टर यांग हायू से पूछता है कि मास्टर यांग हायू, आपने हार को स्वीकार क्यों कर लिया? अगर आप यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स को शो करते तो आप मुझे हरा सकते थे। तो वहाँ पर मास्टर यांग हायू बोलते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, मेरा मेन एम तुम्हें हराना नहीं था, बल्कि मैंने सोचा कि पावर के साथ तुम्हारे अंदर घमंड भी आ चुका होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि हार के स्वाद कैसा होता है। और जब तुम हारोगे तुम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, बट तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो और कुछ ही टाइम के अंदर मुझे भी सरपास कर लोगे। और वैसे भी मैंने लमसम अपनी पूरी ताकत लगा ही दी थी और मानना पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन सच में लाजवाब है। वैसे अरीना का हाल देखकर लगता है सारी चीजें टूट फूट चुकी है, गड्ढे वड्ढे बन चुके हैं और फॉर्मेशन भी टूट चुकी है, सिक्योरिटी फॉर्मेशन। तो ऐसा लगता है कि आगे का फाइट्स नहीं होगा, कल ही अब जो भी मैच होगा वो होगा। तो क्या तुम फ्री हो? तो मुझसे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो लॉन्ग हाउचेन भी कहता है हाँ ठीक है। तो गाइस ऐसा ही होता है, जो रेफरी चैंग झिडियान होते हैं ना, वो अनाउंस कर देते हैं कि भाई आज की जो सारी फाइट्स बची हुई हैं वो कल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अरीना है उसकी सिक्योरिटी फॉर्मेशन भी टूट चुकी है और अरीना का हाल भी बुरा हाल हो चुका है। इसलिए पहले हम अरीना को रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही जो फाइट्स होंगी वो होंगी। इस फाइट के लड़ने के बाद लॉन्ग हाउचेन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। चारों तरफ लॉन्ग हाउचेन की बातें ही चल रही थी कि भाई ये बंदा है कितना ज़्यादा खतरनाक है। लॉन्ग हाउचेन की अभी एसी किया है और उन्होंने मास्टर यांग हायू के बारे में भी अब आइडिया उडिया लगा लिया होता है कि भाई मास्टर यांग हायू नाइट टेम्पल के नंबर 1 कल्टिवेटर हैं और तुम बोल सकते हो इंसानियत के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर आप बोल सकते हो। भाई उसने उसको भी हरा दिया। लॉन्ग हाउचेन की सच में काफ़ी ज़्यादा तारीफें होने लगती, इधर उधर खबरें उबरें फैलने लगती हैं। फिर गैस वहाँ पर जो मास्टर यांग हायू होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को डीमन हंटर पगोडा टावर में लेकर जाते हैं और उसके 7वें फ्लोर पर। अरे गैस ये वही जगह है जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम कई बार मिशन लेने के लिए पहुंची है, लेकिन जो 7वां फ्लोर है वो समझे एक सीक्रेट कमरा है। तो मास्टर यांग हायू लॉन्ग हाउचेन को वहीं पर लेकर जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन कमरे में पहुंचता तो वहाँ पर देखता है कि रेफरी चैंग झिडियान भी मौजूद होते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन पूछता है कि मास्टर चैंग झिडियान आप ही यहाँ पर हैं? तो चैंग झिडियान बोलते हैं अरे यहाँ पर ओल्ड यांग हायू ने बुलाया था कि भाई आ जाओ यार, थोड़ा सा बातें होते करनी है, तो मैं भी चल आया। वैसे लॉन्ग हाउचेन न मानना पड़ेगा, तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने यहाँ पर यांग हायू को हरा दिया। मैं जानता हूँ ये बूढ़ा व्यक्ति कितना ज्यादा पावरफुल है। तो लॉन्ग हाउचेन बोलता है कहाँ मास्टर चैंग झिडियान, मैंने मास्टर यांग हायू को नहीं बल्कि मास्टर यांग हायू खुद हारे हैं। तो वहाँ पर चैंग झिडियान बोलते हैं अरे अरे मैं समझता हूँ, वैसे अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी पावर और बढ़ जाए ना तुम इसे कुछ ही टाइम में सरपास कर दोगे। वैसे लॉन्ग हाउचेन मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना कि डेमन गॉड एम्परर ने तुम्हारे खिलाफ कौन सी प्लानिंग की थी। दरअसल उस दिन हमें भी कोई आइडिया नहीं था, हम भी डेमन गॉड एम्परर के सिटी में ही छुपकर हमेशा ही डेमन गॉड एम्परर पर नजर नजर रखा करते थे, लेकिन हमें उस दिन कुछ आइडिया नहीं लगा था कि डेमन गॉड एम्परर हमें दूसरी तरफ फाइट में बिजी कर देगा। और फिर जब तुम स्टार डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंचोगे तो वहां पर उसने पहले से अपनी फील्डिंग लगा कर रखी होगी। हमें कुछ भी अगर ऐसा थोड़ा सा भी भनक मिल चुकी होती ना तो हम तुम्हारी हेल्प के लिए जरूर आते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन भी बोलता है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, डेमन गॉड एम्परर का वो प्लान ही सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे गाइस यहाँ पर मास्टर चैंग झिडियान को ये सब के बारे में कैसे आइडिया लगा। तो लॉन्ग हाउचेन जब टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर निकला था ना तो उसने संपर्क किया था मून डेमन गॉड की बेटी, यार वो मून यूवी नहीं है, लॉन्ग हाउचेन क्या बोल सकते हैं, दूसरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग हाउचेन का संपर्क उनके साथ नहीं हुआ था। तो लॉन्ग हाउचेन ने थोड़ा सा आइडिया लग गया कि मास्टर चैंग झिडियान का ग्रुप ही इधर ही है। तो लॉन्ग हाउचेन ने मास्टर चैंग झिडियान के ग्रुप के साथ कांटेक्ट किया। लॉन्ग हाउचेन को इन सारी चीजों के बारे में आइडिया लगा कि भाई टेंपल गैदरिंग कंपटीशन भी होने वाला है, और फिर लॉन्ग हाउचेन अपनी सारी प्लानिंग सेटअप कर लिया था कि भाई इंसानियत की जो बड़ी सी आर्मी बननी है उसके अपने अंडर कंट्रोल में लाना है और फिर डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट आउट करनी है। लॉन्ग हाउचेन बहुत समय से ये समझे अपनी प्लानिंग बना रहा है। तो यहाँ पर मास्टर चैंग झिडियान भी बोलते हैं अब वैसे भी हमारी उम्र हो चुकी है, मेरे डीमन हंट स्क्वाड के हर एक मेंबर की उम्र लमसम 300 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें नहीं लगता कि अब हम लोग ज़्यादा समय तक जी पाएंगे। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन और मास्टर यांग हायू भी जैसे बात सुनते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। मास्टर चैंग झिडियान बोलते छोड़ो इस सारी बातों को, वैसे लॉन्ग हाउचेन तुम्हारी पावर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारे पास डोमेन की भी पावर आ चुकी है, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सी डिवाइन थ्रोन का टेस्ट कब दोगे। लॉन्ग हाउचेन ये बात सुनता और फिर कहता है
इस कंपटीशन के बाद हम लोग शील्ड डिवाइन थ्रोन का टेस्ट देने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ इस बार मेरे साथ हान्यू, साथ ही साथ सांग फेंग भी जाएंगे। ये लोग नाइट टेंपल के मेंबर हैं और साथ ही साथ ये लोग भी लेवल 9 के कल्टीवेटर बन चुके हैं। तो आई थिंक इनकी भी भविष्य चमक जाए और इनको भी कोई ना कोई शील्ड डिवाइन थ्रोन मिल ही जाए। तो वहाँ पर मास्टर यांग हायू भी बोलते हैं, लॉन्ग हाउचेन सच में मैं जितना देख सकता हूँ कि तुम्हारा जो मेन नेम होगा वो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी ही होगा ना। तो वैसे लॉन्ग हाउचेन तुम्हें इस केस में काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा लॉन्ग हाउचेन तुम जानते हो कि मुझे आके शील्ड डिवाइन थ्रोन क्यों नहीं मिला? तो लॉन्ग हाउचेन बोलता हाँ क्योंकि आपको शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी ही चाहिए था, इसलिए आपने बाकी शील्ड डिवाइन थ्रोन को छोड़ दिया। तो वहाँ पर मास्टर यांग हायू बोलते हैं भाई छोड़ा नहीं बल्कि छोड़ना पड़ा। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है मतलब? तो वहाँ पर मास्टर यांग हायू थोड़ा सा कड़वी सी मुस्कान दिखाते हुए बोलते हैं दरअसल ये मामला मेरे स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट से जुड़ा हुआ है। जब मैं छोटा था तो मंदिरों की महासभा में अपने लिए कोई उपयुक्त बीस्ट पार्टनर नहीं ढूंढ पाया, तो इसीलिए मैं भी समन साड़ी के पास गया था, मतलब समनिंग गेट के पास गया था जहां पर लॉन्ग हाउचेन ने नहीं हायू को प्राप्त किया था। उसी जगह पर मास्टर यांग हायू भी पहुंचे थे और वहां से ही मैंने भी एक बीस्ट को समन किया था जो और कोई नहीं बल्कि स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट था। मेरा बीस्ट भी दूसरी दुनिया का था और इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर थी। इस बीस्ट के पास ना ही अटैकिंग पावर थी ना ही डिफेंसिव पावर थी, लेकिन ये बीस्ट सूर्य और चंद्रमा की पावर्स को डायरेक्ट मेरी बॉडी में इंटीग्रेट करता था, जिसकी वजह से ना मेरी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि ये बीस्ट मेरी कल्टिवेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था। देखो मेरी जो कल्टिवेशन की क्षमता था ना वो चैंग चिड़ियान से भी काफ़ी ज़्यादा लो थी, लेकिन इस बीस्ट की वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया। और जब मैंने शील्ड डिवाइन थ्रोन का टेस्ट दिया तो मेरे बीस्ट पार्टनर ने कहा मैं किसी भी ऐसे शील्ड डिवाइन थ्रोन के साथ नहीं जुड़ूंगा जो लो लेवल का हो, इसीलिए मुझे हार मानकर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को चैलेंज करना पड़ा और मैं उसके टेस्ट को पास नहीं कर पाया। तुम ये बोल सकते हो कि जो मेरा स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट है ना वो किसी भी शील्ड डिवाइन थ्रोन से कम नहीं है, बस एक को छोड़कर मेरा जो स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वो फाइट के टाइम है जो आसमान से शक्तियाँ खींचता है, कल्टिवेशन में मेरी जो हेल्प करता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है और इसी की वजह से मैं इतने ज़्यादा टैलेंटेड बन पाया हूँ। लेकिन आज की फाइट में जब तुमने यहाँ पर अपने बीस्ट पार्टनर को समन किया था तो वहां पर मेरा स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट एकदम बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। भाई वो कहां पर रहा था जब मैं दोबारा उसको बुलाया था? फाइट के टाइम मेरा उसके साथ कनेक्शन खत्म हो गया था। तुम्हारी भाई फाइट के बाद थोड़ा सा रास्ते में भाई पूछा भाई तुम इतना ज़्यादा डर और क्यों गए थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कहां पर रहा था। उसने केवल मुझे इतना ही कहा कि इस दुनिया में प्रकट होने वाला पहला डीमन गॉड है। तो गाइस ये समझे बीस्ट वैसे कुछ भी बक रहा है, इसको नहीं पता कि हायू क्या चीज़ है। हायू कोई डीमन गॉड नहीं बल्कि डीमन गॉड से भी बड़ी चीज़ है, वो गॉड्स को भी ऐसे तोड़ ताड़ कर रख सकता है। हायू के सामने एक गॉड भी नहीं टिक सकता। तो गाइस आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि हायू के सामने गॉड भी नहीं टिक सकता, तो आखिर लास्ट में जब हायू के 9 सिर प्रकट हो जाएंगे और हायू अपनी ट्रू पावर्स को शो करेगा तो वहां पर क्या सीन होगा? तो मैं बताऊं क्या होता है। जो हायू के 8 सर होते हैं ना वो अपने 9वें सर को उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि 9वां सर ही पूरी बॉडी पर कंट्रोल रखता था और वही सभी को ऑर्डर देता कि भाई ऐसा कर ऐसा कर। मतलब यही समझे सा एकदम गुंडा वाला 9वां ही सर था जिसके सभी कंट्रोल में थे। लेकिन लॉन्ग हाउचेन ने हायू के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती बना ली थी। 8 सर उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से लास्ट में ना वो 9वें सर को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सबको और भी ज़्यादा बातें बताता है कि डेमन गॉड एम्परर के साथ उसका क्या क्या एकदम पूरा डिटेल में बताता है। तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हायू होते हैं वो कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जो डेमन गॉड एम्परर था वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा डरता है, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुम्हारा जो बीस्ट है वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारा जो बीस्ट पार्टनर है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या तुमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है कि जो डेमन गॉड एम्परर है वो तुम्हारे बीस्ट पार्टनर से इतना डरता क्यों है? और डेमन गॉड एम्परर कोई ऐसी चीज़ नहीं है बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कहता है नहीं मुझे भी कभी इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा लॉन्ग हाउचेन तुम्हारे बीस्ट के पूर्वज या ब्लड लाइन के बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है? तो लॉन्ग हाउचेन कहता नहीं मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हायू के ब्लड लाइन या उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ इस दुनिया में जैसे मौजूद ही नहीं है।
मास्टर चैंग झिडियान बोलते चलो इन सारी बातों को साइड पर रखते हैं। वैसे लॉन्ग हाउचेन, जब तुमने अपने बीस्ट को वहां पर समन किया था फाइट के बीच में, तो वहां पर मैंने देखा था हायू के टोटल 6 सर मौजूद थे, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके 2 उभार और भी मौजूद हैं और ऐसा हो सकता है कि हायू के 2 सर और निकलेंगे। हायू के अभी 6 सर बाहर आ चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा भयानक है और मुझे तो कोई आइडिया नहीं जब भाई उसके 8 सर बाहर आ जाएंगे तो उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब तुम्हारे बीस्ट पार्टनर के टोटल 8 सर निकल आएंगे तो पक्का मैं कह सकता हूँ तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारे बीस्ट की वजह से, और फिर तुम कुछ ही टाइम के अंदर इस बूढ़े यांग हायू से भी स्ट्रांग हो जाओगे। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी हमें सिर लाता है कि उसका जो बीस्ट पार्टनर हायू है उसके 2 सर और भी बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि गाइस हायू ने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि हायू का ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल अप होने वाला है, क्योंकि जब हायू के 7वें और 8वें सर बाहर निकलेंगे तो जिस दुनिया में हायू का नहीं सर और बाहर निकलता है उस दुनिया के सभी अनडेड है और सभी पावरफुल क्रिएचर इस बार हायू की लेवल अप को रोकने के लिए आएंगे। वह किसी भी हालत में हायू के 7वें और 8वें सर को निकलने नहीं देंगे, वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। तो लॉन्ग हाउचेन भी बोलता है कि हायू मैं तुम्हारा जो भी हो सके वो सब सपोर्ट करूंगा। तो इसीलिए जो लॉन्ग हाउचेन है ना वो भी अपनी पावर्स को काफी ज्यादा अच्छा खासा बढ़ाना चाहता है ताकि वो हायू के लेवल अप से पहले उस दुनिया के सभी अनडेड क्रिएचर से फाइट कर सके। गैस वहां पर अनडेड क्रिएचर के बहुत ही ज्यादा डेंजर कल्टिवेटर्स आएंगे, 6 लाख 8 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी, इतने भयानक क्रिएचर्स हायू के लेवल अप को रोकने के लिए आएंगे। तो क्या हायू लेवल अप रोक पाएगा? लॉन्ग किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करेगा, ये सब के बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो थैंक यू, बाय बाय।